एक और अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए कि दे दिया कि बताइए कि 108 में 108 की पावर 10 है। 108 का पावर कितना है? 10 है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितना होगा? इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितना होगा? तो एक बात बताइए, 108 का फैक्टर कीजिए। और अगर आपका 108 का फैक्टर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 108 जो होता है, कोई ऐसा फैक्टर बताइए, जो ऐसा टेबल बताइए जो कटे। यानी 108 है तो आप बोलिएगा कि बरनावा ठोल से, तो इसको 3 चौके 12, तो ये 3 का स्क्वायर लिखेंगे और एक 3, तो 3 के पावर 3 हो जाएगा, और ये जो 4 है 2 के पावर 2, इस तरह से लिख सकते हैं। अगर आपको इतना नहीं समझ में आ रहा है तो इसको फैक्टर कर दीजिए। 108 का फैक्टर कीजिए, 2 से कटाइए, 2 5 10, 2 चौके 8, 2 दूनी के 4 और 2 7 14, 3 से 3 और 27, तितरी का 9। तो इसका मतलब है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 2 और ये 3 के पावर 3। क्लियर? तो 108 को बताइए क्या आप ऐसे लिख सकते हैं कि 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 3, और पूरे के पावर में क्या है? 10 है, तो अभी 10 लिखिए। जब इसको लॉग में व्यक्त करेंगे तो आप ऐसे ही ना लिखेगा कि लॉग 2 दी पावर 3 और 3 2 दी पावर 3, और ये जो 10 है तो 10 को हम यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यानी 10 गुने लॉग 2 की पावर 3 गुने 3 के पावर 3 हो जाएगा ना। तो आप बताइए यहाँ ऐसे साइन। तो देखिए, ये लॉग अगर x इंटू वाई हो, जैसे हम एक फॉर्मूला बताए थे कि अगर log x इंटू वाई है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि log x प्लस log y लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? तो भाई x का वैल्यू ये ले लीजिए, यानी कि 10 गुने log x, यानी कि log 2 दी पावर 3 और प्लस log 3 2 दी पावर 3, सब में बेस 10 ही है। चलिए, तो ये 3 यहाँ आकर शिफ्ट हो, और ये जो 3 है यहाँ आकर शिफ्ट होगा। 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर हम 3 क्यों लिखते हैं भाई? 2 की पावर 2 है, यहाँ भी 2 की पावर 2 है और 2 की पावर 2 है, तो ये 2 यहाँ आकर शिफ्ट होगा तो 10, और इसको इसे लिखेंगे 2 log 2 प्लस ये 3 यहाँ शिफ्ट होगा तो 3 log 3। तो हम आपको पिछले वीडियो में बताए हैं कि जो log 2 का मान होता है वो 0.301 होता है, और 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, और ये भी बताएं कि log 3 का जो मान होता है वो 0.477 होता है, और इसमें 3 से गुणा करेंगे। अब इसको सिंपली गुना करेंगे तो कितना होगा? 602.602, और इसको गुना करेंगे 17 का 21, 17 का 21 तो 23, और चलते हैं 12 2 14, 3 अंक के पहले, यानी यहाँ 0.। अब इसको हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो जब ऐड करेंगे भाई तो 2 1 कितना होगा? 3, 0 में 3 जोड़ेंगे 3, और 4 6 10 की 0 कैरी 1, और 1 में यहाँ 0 1 जोड़ेंगे तो 2, यानी कितना है? 2.03, और फिर इसमें 10 से गुना करेंगे। जो 10 में गुना करेंगे तो ये जो दशमलव है यहाँ आ जाएगा, यानी कि 20.33। तो हम बताए हैं कि अगर log n का वैल्यू, देखिए ये n है, log n का वैल्यू दशमलव में कितना है? 20.समथिंग, तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितना होगा? 21 होगा, यानी इसमें नंबर ऑफ डिजिट 21 होगा। अब हम कुछ एग्जाम का क्वेश्चन करते हैं जो एनटीपीसी में आया हुआ है, सीडीएस में आया हुआ है, एसएससी में भी आने का ज़्यादा चांस है। तो 10 क्वेश्चन उस पर करते हैं, और आप अच्छे तरह से देखिए, आपको समझ में आएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, सीडीएस का पूछा हुआ। देखिए, दिया है कि 1/2 log बेस 10 25 माइनस 2 इंटू log बेस 10 3 प्लस log बेस 10 18, यानी इन सब का मान बताना है। तो एक बात समझिए, यहाँ कितना दिया है? बेस 10 दिया है, यहाँ बेस कितना है? 10 है, और यहाँ भी बेस कितना है? 10 है। तो आप एक बात बताइए, अब एक बात बताइए कि अगर log, हम एक फॉर्मूला लिखे थे कि अगर log x इंटू वाई हो तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं कि log x प्लस log y। बोले लिख देते हैं कि नहीं लिखते हैं?
तो क्या इस फॉर्म में दिया रहेगा तो हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए ऐसा दिया है कि log 2 प्लस log 3 दिया है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई log 2 इंटू 3 होगा। बोले लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अगर 3 टर्म दे दिया कि log 3 प्लस log 5 दे दिया, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि वो भाई log 3 पचे 15 लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि इसी फॉर्मूला के बेस्ड है कि अगर log x प्लस log y दिया है, तो अगर log x ये x और log y ये y, x y को गुना करके एक साथ लिख सकते हैं जब प्लस में दिया है तब। और जब यही माइनस में दिया रहेगा तो उसको बट्टा में लिखते हैं, वो भी समझ लेते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए इस तरह से दे दिया कि log x बाई वाई, तो log में जब x बाई वाई दिया रहेगा तो इसको माइनस में लिखेंगे कि log x माइनस log y। बोले इतना कोई दिक्कत है? अगर इस फॉर्म में कोई दिया है, जैसे मान लीजिए कि log 2 माइनस log 3 दे दिया, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि log 2 बाई 3। बोले लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अगर मान लीजिए कि 2 log 3 दे दिया है, तो ये 2 को इसको पावर में नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं कि log 3 का पावर 2 है। वही तो बात है। जैसे हम ये लिखते थे कि अगर log 2 की पावर 3 को इधर शिफ्ट करते थे 3 log 2, तो ये जो शिफ्ट इधर किए हैं क्या उसको पावर में नहीं लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, एक बात बताइए कि जो 25 है, 25 को 5 की पावर अब 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बोलिएगा कि बिल्कुल लिख सकते हैं। और वो 2 इधर आकर शिफ्ट होगा कि नहीं होगा? समझिए इस बात को। तो जब 5 की पावर जो 2 लिखिएगा तो 2 इधर आकर शिफ्ट होगा तो 2 2 कट जाएगा, यानी ये कितना हो गया? तो ये log 5 हो गया। केवल हम log 5 लिख दिए, यानी इसका वैल्यू हम log 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्लियर? चलिए अब ये देखिए, ये प्लस वाला को पहले इसके साथ लिख लेते हैं, log 18। सब पर बेस 10 ही है। अब ये बताइए 2 को 3 के पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो माइनस log 3 के पावर 2, कोई दिक्कत? अच्छा एक बताइए, ये प्लस में है तो आप इसको इसे लिख सकते हैं कि log 5 गुणे 18। बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। जो अभी हम बताएं कि अगर log x प्लस log y है तो एक्स वाई को गुना करके एक साथ लिख दीजिए log एक्स वाई, जब प्लस में दिया है तो। और ये log 9 है। अब यहाँ माइनस आ गया, तो जो माइनस में दिया है तो बट्टा में लिख सकते हैं एक साथ, log 5 गुने 18 बटा 9। तो 9 दूनी 18, यानी कितना आ गया? log 10। और आप जानते हैं कि log 10 है जो है ये log बेस 10 पर है और इसका वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। आंसर विल बी 1। शायद आपको ये समझ में आया होगा। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन है कि log बेस कितना है? 10 और इसका मान बताना है। इसका मान बताना है। तो आप एक बात बताइए कि पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है? ये टोटल की पावर में कितना है? 2 है। तो ये टोटल का वैल्यू आएगा तो उसको पावर 2 करके वैल्यू निकाल देंगे। तो ये जो 100 है, 100 को हम 10 की पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? आप बताइए। तो इस 100 को जैसे देखिए, पहले इसको हम सोल्व करते हैं तो हमें ये पता है। देखिए, अगर आप उर्ली भी बना सकते हैं कि भाई 100 को आप 10 की पावर 2 लिखिएगा, 2 इधर आकर शिफ्ट होगा तो 10 हो जाएगा। और 10 जब होगा तो log यहाँ भी 10 यहाँ भी 10, इसका वैल्यू 1 और 1 और 10 में गुना करेंगे वैल्यू 10 हो गया। 10 यहाँ शिफ्ट हुआ, ये टोटल का वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, ऐसा आंसर। तो शायद आपको नहीं समझ में आया वो। देखिए, जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको तो ऐसे लिख सकते हैं 5 log 10 और ये 10 का स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर जो है इधर आकर शिफ्ट होगा तो ये हो गया 10 और log बेस 10 पर 10। तो ये log इसका वैल्यू तो 1 होता है जब सेम रहता है, तो इसका हो गया 10। अभी बताइए यहाँ कितना है? 10 है, तो इसको उतार दीजिए log बेस 10 पर 10, और यही ना अब दिया है। इतना समझ में आ रहा है? तो इसका वैल्यू हो गया 1, यानी 1 का स्क्वायर 1 इज आंसर। तब समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका हमें वैल्यू निकालना है। log बेस 13 पर 10 का वैल्यू चाहिए और log 169 पर 10 का वैल्यू चाहिए, और दोनों को एक दूसरे से भाग दे देंगे। तो हम यहाँ थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ बेस कितना है भाई? 13 है। यहाँ बेस कितना है?
तो आप बोलिएगा कि देखिए यहाँ बेस और यहाँ बेस सेम नहीं है, लेकिन आप चाहें तो यहाँ बेस सेम कर सकते हैं, यानी यहाँ बेस 13 का स्क्वायर कर सकते हैं, कोई दिक्कत। तो आपको एक हम फॉर्मूला बताए थे, ध्यान से समझिएगा कि अगर x की पावर m है तो m इधर अगर शिफ्ट होगा m log x, लेकिन यही log अगर x है यहाँ, अगर y के पावर k है तो जब ये k शिफ्ट होगा ना, m यहाँ शिफ्ट कर दिए गुना में तो ये टोटल उतर गया, तो ये जो k शिफ्ट होगा ना, ये बेस का जब पावर दे दिया है तो ये k इधर जब शिफ्ट होगा ना तो इसको ऐसे लिखेंगे 1/k, अब उतार देंगे log x बेस y। तो आप यहाँ समझिए, देखिए इसको एक 169 को हम 13 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो स्क्वायर जब आ गया तो इस पर 1/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये उतार दीजिए इसको ऐसे, log बेस 13 10 का वैल्यू चाहिए। अब ये बताइए, ये जो 169 है ये 13 का स्क्वायर है, और बेस का जब स्क्वायर है यहाँ इसी फॉर्म में है स्क्वायर, तो अगर ये बेस का पावर k हो तो इधर शिफ्ट होगा 1/k, तो ये बेस का पावर आप बताइए 13 के पावर 2 है, तो 2 इधर आकर शिफ्ट कैसे होगा, तो ऐसे 1/2। अब बच गया log 13, बच गया 13 10, तो ये सेम है तो ये और ये कट गया, यानी कि 1/1/2 का आंसर क्या होगा, 2 इज आंसर। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, ये जो दिया है इसका वैल्यू बताना है और कितना हुआ है इसका मान ज्ञात करना है। अच्छा ये बताइए, बहुत आसान है, इसका भी बेस कितना है 10, इसका भी बेस कितना है 10, इसका भी बेस कितना है 10, इसका भी बेस कितना है 10। हम एक बात जानते हैं कि अगर log बेस 10 पर 1 का मान कितना होता है, 0 होता है, तो भाई इसका तो वैल्यू 0 आ गया, तो ये अगर इसमें रहे या ना रहे इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इसका वैल्यू अगर 1 आएगा तो 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 ही होगा, 2 आएगा तो 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 ही होगा। तो हमें इसको सॉल्व करना है, चलिए समझते हैं। ये 105 है, सॉरी 125 है, तो 125 को 5 के पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो वो जो 3 इधर आकर शिफ्ट हो जाएगा कि नहीं होगा, डायरेक्ट हम बना रहे हैं। देखिए समझिए भाई, 125 को आप 5 के पावर 3 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 5 के पावर 3, तो 3 इधर शिफ्ट होगा तो 1/3 गुने 3 हो गया। और भाई 5 के पावर 3 है, 3 इधर शिफ्ट हो गया तो 5 ना बचा, तो आप लिखिएगा log बेस 10 5। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको देखिए, ये कितना है तो 4 है, तो अब बताइए 4 को 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, और 2 इसमें आकर शिफ्ट होगा तो 2 में 2 से गुना होगा 4, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 4 log बेस 10 पर 2। कोई दिक्कत, यहाँ 2 ना बचा। अब ये है 32, तो आप बताइए 32 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 5 लिख सकते हैं, और 5 इधर आकर शिफ्ट होगा तो आप ऐसे लिख सकते हैं 5 गुने log बेस 10 पर, यहाँ 2 बचा। कोई दिक्कत। चलिए आगे समझते हैं। देखिए ये 3 से 3 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये है log बेस 10 पर 5, और ये जो है 5 गुने log बेस 10 पर 2 है, तो इसको हम क्या करेंगे, तो यहाँ भी देखिए log बेस 10 पर कितना है 2, यहाँ भी log बेस 10 पर कितना है 2, लेकिन ये 5 गुना है और ये 4 गुना है, तो 5 गुना में से 4 गुना घटाएंगे तो 1 गुना बचेगा, यानी ये उतर गया log बेस 10 पर 5 और ये प्लस log बेस 10 पर 2। ये तो समझ में आ रहा है ना, नहीं तो समझा दे रहा हूँ। देखिए इसको x मान लीजिए, तो ये हो गया -4x। अरे जितना ई है उतने न ई है, तो इसको x मान लीजिए तो 4x हो गया। इसको भी, ये भी तो x से का ना काम करेगा, तो ये +5x। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो x से ना आएगा 1x, तो ये आ गया। अब देखिए, अब log बेस 10 पर 5 और log बेस 10 पर 2, तो हम बताए थे कि बेस तो समान है, यहाँ जोड़ का साइन है, तो जब बेस समान है तो 5 में 2 से गुना कर दीजिए, यानी log 10 बेस 10 होगा, यानी आंसर कितना है 1 है। इतना समझ में आ रहा है। अरे भाई log 10 को हम ऐसे लिख सकते हैं log 5 log 5 प्लस log 2, अरे 5 दूनी 10, तो 5 प्लस log 2, तो यही तो बात यहाँ दिया है, तो हम इसको ऐसे लिख दिए। और हम जानते हैं कि बेस भी समान है और जो वैल्यू निकाले वो भी समान है, दोनों समान है तो उसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं।
कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि वो log देखिए, log 6 का वैल्यू दिया है, log 6 का वैल्यू दिया है, और log 8 का वैल्यू दिया है बेस 10 पर, और हमें इसका वैल्यू बताना है कि log बेस 10 पर 8000 का और log बेस 10 पर 6000 का। ये 600 नहीं है बल्कि 6000 है, इसका वैल्यू बताना है। चलिए इसको देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा एक बात बताइए कि हम पहले इसका अलग वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर इसका हम अलग वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर दोनों को जोड़ देते हैं, क्या दिक्कत है? तो आप बताइए, हमें तो अलग से 8 का वैल्यू दिया है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 8000 को 8 गुने 1000? बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो 8 गुने 1000 है, तो आप ऐसे लिखिएगा। देखिए अगर log बेस 10 पर 8000 का पहले वैल्यू निकालिए, यानी आप ऐसे लिख सकते हैं 8 गुने 1000। तो ये गुना में है तो इसको अलग अलग प्लस कर सकते हैं, यानी log 8 प्लस log 1000। कोई दिक्कत? यानी समझिए कि यहाँ भी बेस 10 है, यहाँ भी बेस 10 है। तो log 8 का वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में? देखिए log 8 का वैल्यू दिया है 0.903 दिया है, और log 1000 का वैल्यू क्या होता है? 3 होता है, क्योंकि 3 को 0 है, 10 पर 3 को 0 है तो 3 होता है, 2 0 है तो 2 होता है। इसको हम पिछले वीडियो में बहुत अच्छा से बताए हैं। तो इसका तो वैल्यू आ गया 3। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो 3.903, यानी एक का तो वैल्यू हमें निकल गया। अब हम निकालते हैं 6000 का, इसका वैल्यू निकालते हैं। देखिए log बेस 10 पर 6000 का, तो log बेस 10 पर 6000 को 6 गुने 1000 आप लिख सकते हैं, और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं log 10 6 प्लस log बेस 10 1000। तो इसका भी वैल्यू दिया है और इसका वैल्यू 3 होता है। बोलिए होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए log 6 का वैल्यू कितना दिया है? देखिए log 6 का वैल्यू दिया है 0. यहाँ देखिए 0.7782, 0.7782, और log 10, और ये कितना का मान निकालना है? तो 1000 का, 3 0 है तो इसका तो वैल्यू आ गया 3। जब इसको ऐड करेंगे तो ये भी है 3.7782। अब हमें यही दोनों को ना जोड़ना है, तो फाइनली जोड़ दीजिए 3.903, 3.7782 जोड़ेंगे तो 2 होगा, और 8 3 11, और ये 8 होगा, और 7 दूनी 14, 15 16, 6 1 7, यानी कि 7.6812। तो यहाँ तो 7 आ गया, लेकिन हमारा ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, 7 कहीं नहीं दिया है। तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन रॉन्ग है, और हमें लग रहा है कि यहाँ जो है 6000 के बजाय वो 600 होगा। यहाँ 6000 की जगह 600 होगा, तो हम एक 0 उड़ाकर भी देख लेते हैं। देखिए तो यहाँ जो है ये जो है 6000 नहीं था, गलती से हम लिख देते, तो ये 600 है। तो अब अगर 100 है तो यहाँ भी तो 100 होगा नहीं, यहाँ एक 0 नहीं होगा, 2 ही 0, तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 3 नहीं आएगा बल्कि 2 आएगा, और जब इसको जोड़ेंगे तो ये होगा 2 पॉइंट इतना। तो इसको ऐड कर लेते हैं 2.7782, 2.7782, और फिर इसको भी जोड़ लेते हैं 3.903। जोड़ेंगे तो 2 9 3 11, 8 7 2 14, 15 16, और ये 5 1 6, यानी 6.6812 आएगा। देखिए 6.6812 आएगा, यहाँ भी ऑप्शन में आया है 6.6812, यानी कि यही आंसर होगा। तो अगर किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो, अगर मुझे बताने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, आपको ये लग रहा है कि सर अच्छा से नहीं बता रहे हैं, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप उसको कमेंट के माध्यम से बताइए, उसमें मैं ज़रूर सुधार करूँगा। थैंक यू।